माँ की खिदमत एक सबक आमोज हकीकत। एक सऊदी खातून डॉक्टर कहती हैं, मेरे क्लिनिक में एक दिन नौजवान आया जिसका नाम मोहम्मद था। उम्र तकरीबन 30 साल। इसके साथ इसकी माँ थी जिसे वो सीने से लगाए हुए था। वो बार बार इसे झंझोड़ती, कभी दुपट्टा फेंक देती तो वो सीधा कर देता, कभी हाथ नोचती, कभी इसके चेहरे पर थूकती और वो खामोशी से मुस्कुराकर साफ कर देता। जब वो अंदर आई तो इसकी माँ पागलों की तरह हंसने लगी, दुपट्टा फेंक दिया और क्लिनिक की मेज के गिर्द घूमने लगी। डॉक्टर ने पूछा, ये कौन है? इसने कहा, ये मेरी माँ है। पूछा, इनको क्या हुआ है? कहा, ये पैदाइशी तौर पर दिमागी कमजोरी का शिकार हैं। डॉक्टर ने हैरत से कहा, तो फिर आप कैसे पैदा हुए? मोहम्मद ने जवाब दिया, मेरे दादा ने मेरे वालिद का निकाह इनसे कर दिया कि शायद औलाद हो जाए। मेरे वालिद ने शादी के 1 साल बाद इन्हें तलाक दे दी और इसी दौरान ये हामला हो गई, फिर मुझे पैदा किया। जब से मैं 10 साल का हूँ इनकी खिदमत करता आया हूँ। वो कहने लगा, मैं इनके लिए खाना पकाता हूँ। जब सोता हूँ तो अपना पाँव इनके पाँव के साथ बांध लेता हूँ ताकि अगर वो भाग जाएं तो मुझे पता चल जाए। डॉक्टर ने पूछा, इन्हें क्यों लाए हो? कहा, इन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है। माँ हंसते हुए कहने लगी, मुझे आलू दो। बेटे ने फौरन आलू दे दिया। माँ ने इसके चेहरे पर थूका और वो मुस्कुराकर अपना चेहरा साफ करने लगा। डॉक्टर ने कहा, ये आपको पहचानती भी नहीं। बेटे ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम ये नहीं जानती कि मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया है वो जानता है कि ये मेरी माँ है। फिर माँ ने कहा, बेटा तुम झूठे हो, मुझे मक्का क्यों नहीं ले जाते? बेटे ने कहा, अम्मी मैंने आपसे कहा तो है कि जुमरात को ले चलूंगा। डॉक्टर ने कहा, इन्हें मक्का ले जाते हो, हालांकि इन पर शरई जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। बेटे ने जवाब दिया, जब भी अम्मी मक्का जाने का कहती है तो मैं इन्हें ले जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कोई ख्वाहिश करें और मैं पूरी ना कर सकूं। इसके साथ ही उसने अपनी माँ की दवाई ली और वो दोनों चले गए। डॉक्टर ने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। वो कहती है, मैंने माँ बाप की खिदमत के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। एक बेटा जिसे माँ पहचानती भी नहीं, फिर भी वो अपनी जिंदगी अपनी माँ के कदमों में बसर करता है। वो बेटा चाहे तो इसे किसी पागल खाने में छोड़ देता, मगर इसने अपनी जिंदगी अपनी माँ की रफाकत में गुजारने का इंतखाब किया ताकि इसकी जिंदगी में जन्नत का दरवाजा खुला रहे। ऐ अल्लाह, हमें अपने फजल से महरूम ना फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन को हमारी जन्नत का जरिया बना। आमीन सुम्मा आमीन।